हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर की, जिसमें अब तक अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा, दोनों के नियमों के बारे में पढ़ा। इनसे संबंधित जैसे गोलीय दर्पण है उनके बारे में पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उनसे संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। लेंसों के बारे में पढ़ा कि लेंस क्या होते हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं और लेंस के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, आज के इस चैप्टर का फाइनल जो सेशन है, फाइनल लेक्चर इस चैप्टर से लेकर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लेंस और दर्पण दोनों से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आंकीय क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के इस चैप्टर से आपसे अगर आंकीय क्वेश्चन आएंगे तो वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने इस चैप्टर से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो बेटा आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये 8 नंबर का चैप्टर है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया तो बेटा अब से भी अगर स्टार्ट करोगे तो अब भी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और सफलतापूर्वक अग्रसर हो पाओगे। तो अपने आप को बिल्कुल तरीके से और सुदृढ़ तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड टाइम बचा है, क्योंकि अक्टूबर समाप्त होने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी मुख्य रूप से 4 महीने, इन 4 महीनों में आपको अपना जो टाइम टेबल है वो फिक्स करना है, किस प्रकार से हमारे को पढ़ना है, किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट को समय देना है। जहां बात आती है साइंस की, तो साइंस में अगर आप मेरे बताए गए समय को फॉलो करोगे, पूरी रणनीति को अगर फॉलो करोगे, तो आपके बिल्कुल 95% मार्क्स जो एग्जाम में आने हैं वो 100% आएंगे। आप आराम से अभी भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो आप बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज अपन बात करेंगे आज के इस लेक्चर में कि जो गोलीय दर्पण है और जो गोलीय लेंस है उनसे संबंधित जो आंकीय क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स, वो किस प्रकार से अपन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि अपन ये आंकीय क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको जब मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना पड़ेगा और लेंसों से संबंधित कुछ चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना पड़ेगा, तो आज को बिल्कुल इनको शॉर्ट तरीके से मैं आपके लिए जो गोलीय दर्पण है और जो गोलीय लेंस है उनकी चिन्ह परिपाटी को लेके आया हूं। आप एक बार इनको ध्यान से तरीके से देखें और समझे। देखो बेटा, आप चाहे इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे अपनी नोटबुक में बना ले। बेटा ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में बना ले, जो अपना ये चैप्टर शुरू होता है उसके स्टार्टिंग में इसे रख लें, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाले हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखो अपन बात करते हैं अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में वही यू, वी, एफ, एच, एच डैश और एम, ठीक है। अगर मैं इनके चिन्हों की बात करूं तो यू सदैव माइनस में होता है। आप देखिए अवतल दर्पण में यू का मान माइनस में, अगर कंडीशन हो ये होगी यू लेस देन एफ हो या एफ ग्रेटर देन हो यू से, तो भी यू का मान माइनस में। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो भी यू माइनस में आ रहा है, अगर उत्तल लेंस की बात करें तो भी माइनस में, इस कंडीशन में भी माइनस में और अवतल लेंस में भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, यू का मान सदैव ऋणात्मक ही होता है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब दूरी की, तो प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में माइनस में होती है, अवतल दर्पण में किस में आएगी, माइनस में। लेकिन अगर मैं बात करूं कंडीशन की, छठी कंडीशन की, तो छठी कंडीशन में यू का अगर आपको मान दिया गया हो तो आप किस में लोगे, धनात्मक लोगे। उत्तल दर्पण में धनात्मक, उत्तल लेंस में धनात्मक, और कंडीशन अगर फॉलो हो उसमें ऋणात्मक, और अवतल लेंस में भी ऋणात्मक होगी। अगर मैं फोकस दूरी की बात करूं तो फोकस दूरी अवतल में माइनस में होती है, अवतल में माइनस में होगी, उत्तल में प्लस में होगी, अवतल में माइनस में। अगर अपन बात करें बिंब की ऊंचाई की, तो बिंब की ऊंचाई सभी में धनात्मक होती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, किसी भी प्रकार का लेंस हो, किसी भी प्रकार का दर्पण हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उसमें बिंब की ऊंचाई आपको क्या लेनी है, धनात्मक ही लेनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अवतल में ऋणात्मक होती है, उत्तल में धनात्मक होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में ये ऋणात्मक होती है, कंडीशन में प्लस हो जाती है, और अवतल लेंस में भी ये प्लस में हो जाती है, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनता है सीधा। अगर आवर्धनता की बात करें तो अवतल दर्पण की मुख्यतः आवर्धनता ऋणात्मक होती है, लेकिन अगर कंडीशन नंबर 6 वाली फॉलो करता है तो धनात्मक, उत्तल दर्पण में प्लस में, अवतल लेंस में माइनस में, कंडीशन में प्लस में और अवतल लेंस में माइनस में होती है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। देखो अवतल दर्पण में सभी दूरियों का मान ऋणात्मक है,
अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक है सिवाय किसको छोड़ करके, एच को छोड़ करके। ठीक है, अगर कंडीशन अपनाई हो तो ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि सभी फिर दो चीजें माइनस में रहेगी, बाकी सब धनात्मक हो जाएगी। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण में, तो सभी दूरियां धनात्मक में है। उत्तल दर्पण में सभी दूरियों का मान धनात्मक में लेना है सिवाय यू को छोड़ करके। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो बेटा अगर अपन यू को छोड़ दें तो यू के अलावा जो वी और एफ है वो धनात्मक होगा, एच धनात्मक हो जाएगा। बाकी जो यू है एच डे से और जो एम है वो ऋणात्मक होगा। अगर बात करें अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में यू वी एफ ऊपर वाले तीनों ऋणात्मक और नीचे वाली जो आवर्धनता वाली संबंधित चीजें हैं वो धनात्मक में होगी। इनको आप विशेष रूप से ध्यान से फॉलो कर ले। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अपनी कॉपी में बना सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी नहीं बताएगा आपको कि ये चिन्ह आपको किस प्रकार से ज्ञात करने हैं। आपके लिए बिल्कुल इजी वे में, इजी तरीके से मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब इनसे किस प्रकार से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो देखते हैं अपन। देखो बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की, आंकी क्वेश्चन फर्स्ट। देखो सबसे पहले तो आपको आंकी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना होगा कि अवतल वो लेंस का है या दर्पण का है। सबसे पहले तो ये चीज, तो अपन देखेंगे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस क्या दिया गया है बेटा, अवतल लेंस। तो आप पहले तो प्रश्न लिख लो कि दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि दिया है। ठीक है, दिया गया, क्या दिया गया है, अवतल लेंस। किसमें अपन बात करेंगे, अवतल लेंस की बात होगी। यहाँ किसकी बात होगी, अवतल लेंस की। क्या दिया गया है, देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहे हैं। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का मतलब वी, कितना दूर बन रहा है बेटा, 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर, ये कह रहा है यू ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, यू। किरण आरेख भी खींची, इसी का किरण आरेख भी अपन को खींचना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेंस है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र के द्वारा। कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र द्वारा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा आपको शायद कि लेंस सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात करेंगे। लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, यही होता है लेंस सूत्र। भाई जब लेंस दे रखा है तो लेंस सूत्र लगाओ। अच्छा सबसे पहले अपन ध्यान दे कि यहाँ कौन सा लेंस दिया है, अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, अभी बताया था आपको। अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। अवतल में माइनस में होगी, अवतल में v का मान भी क्या होगा, माइनस में। अवतल में u v f तीनों माइनस में होते हैं। अवतल में u v f, अवतल लेंस में u v f तीनों माइनस में आएंगे, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है बेटा, देखो बिंब की दूरी u ज्ञात करना है। मैं v को अपनी जगह रहने देता हूं। ठीक है, v अपनी जगह ही है, मैं u को इस तरह भेज देता हूं, f को इधर ले आता हूं। भाई u ज्ञात करना है, u को अपन इस तरह भेज देते हैं, जो ज्ञात करना है उसके इस तरह भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/f। यहाँ ये धनात्मक में था, यहाँ किस में हो गया, ऋणात्मक में। ये यहाँ ऋणात्मक के रूप में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, धनात्मक में। तो 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। जिसको ज्ञात करना है एक बार उसे साइड में ले जाना है आपको। ठीक है, और ध्यान रखना जहां तक संभव हो इसे धनात्मक रूप में ही रखें आप, ताकि सोल्व करने में इजी रहे। अब मुझे बताइए v का मान आपको कितना दे रखा है, v का मान आपको दे रखा है माइनस का 10। कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये हो गया माइनस 1/f, f का मान कितना है, माइनस में 15, तो ये माइनस में 15 बराबर 1/u। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए बेटा। अगर मैं 10 और 15 का एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, 30। ठीक है, 30 आ गया। अब देखो अगर मैं 30 का भाग है, सॉरी 10 का अगर डिवाइडेशन करूं 30 से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और यहाँ माइनस है तो माइनस का 3। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर 15 का भाग में 30 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो माइनस का 3/3 प्लस 2 बराबर 1/u। ठीक है, आगे अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3 में अगर 2 ऐड करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/30 बराबर 1/u। क्लियर है, आगे देखो। अगर मेरे को u का मान ज्ञात करना है तो मैं इसको व्युत्पन्न कर दूं उल्टा,
उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा u बराबर, ये भी उल्टा हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना था? u का मान। तो आप ये कहोगे कि अवतल लेंस में जो बिंब है, बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बिंब लेंस से प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कह रहा है किरण आरेख बनाओ। देखो ऐसे चित्रों में आपको किरण आरेख भी पूछा जा सकता है ताकि एक ही प्रश्न में दो क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले तो आप बनाओ अवतल लेंस। हो गया ये अवतल लेंस। इसका मध्य बिंदु से आप मुख्य अक्ष खींच दीजिए, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। ये बिंदु ओ प्रकाशिक केंद्र, यहां से F1 और यहां से 2F1। आप इधर भी बना सकते हो F2 2F2, लेकिन उधर प्रकाश की किरणें नहीं जाएगी तो अपन बनाए चाहे नहीं बनाए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, u बराबर 30। बिंब को कहां रखना है? फोकस दूरी कितनी है? 15। मैं कह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 15। और यहां से लेकर जो ये वाला बिंदु है यहां तक की दूरी फिर कितनी हो जाएगी? 30। बिंब को कहां रखना है? 30 पे। यानी मैं अवतल दर्पण में तो अपन वस्तु को कहीं पे भी रख ले, प्रतिबिंब वैसा ही बनना है, ठीक है। बिंब को रखा है यहां पर। पहली किरण जाएगी समांतर, जो समांतर जाएगी वो F से आती हुई प्रतीत होगी। कहां से प्रतीत होगी? F से आती हुई प्रतीत होगी। वास्तव में इसका अपवर्तन इस प्रकार से हो जाएगा। सेकंड, प्रकाशिक केंद्र से बात करते हैं अपन। जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो बिना अपवर्तन के सीधा निकल जाएगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इस जगह, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 15 से कम होगी। देखो यहाँ 10 ही दे रखी है, 15 तो यही है, तो 15 से कम आएगी, 10 आ गई। तो आई थिंक शायद आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके आपको कॉपी में सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लेंस की, लेंस पता नहीं है अपने को कौन सा है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये कह रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। लेंस कौन सा है हमें कोई पता नहीं है, फोकस दूरी कितनी है कोई पता नहीं है, जिसकी क्षमता माइनस में 2 डायऑप्टर हो। ये कह रहा है P बराबर कितना है? माइनस का 2.0 डायऑप्टर। लेंस की क्षमता दे रखी है और फोकस दूरी पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लेंस क्षमता का सूत्र लगाओ। P बराबर क्या होता है? 1/f मीटर में। P बराबर 1/f मीटर में। तो यहां आपको किसका मान दे रखा है? P का। F का मान ज्ञात करना। पक्षांतरण कर लेते हैं अपन। P को F की जगह और F को P की जगह भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये F बराबर 1/P, यही बनेगा डायग्राम, सॉरी फॉर्मूला यही हो जाएगा। आगे देखो, F बराबर 1/P का मान कितना है? -2, -2। अगर मैं F बराबर 1/2 को सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 0.5 मीटर। तो मुझे बताइए इसकी फोकस दूरी कितनी है? -0.5। अब ये क्या कह रहा है? ये किस प्रकार का लेंस है? यह किस प्रकार का लेंस है? देखो फोकस दूरी माइनस में आई है, और फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है? अवतल लेंस की, ठीक है। तो यह अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा? अवतल लेंस है, ठीक है। आई थिंक शायद सिंपल सा है, समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ जाएगा? ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से और तरीके से देखना। ये कह रहा है कोई डॉक्टर +1.5 डायऑप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। मान लो अगर डॉक्टर ने आपके चश्मा निर्धारित किया है, चश्मे का सुझाव दिया है, और ये कहा है कि आपके प्लस में 1.5 डायऑप्टर क्षमता का चश्मा लगेगा, तो इस लेंस की फोकस दूरी, आप जो चश्मा लगाए हुए हैं उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी, यानी उत्तल है या अवतल है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है क्या दिया गया है? P बराबर +1.5 डायऑप्टर। आपने पढ़ा भी होगा कि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है और अवतल की माइनस में होती है। तो उससे पता चल गया है कि जो लेंस तो कौन सा है? अभिसारी है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो P बराबर 1/f,
किस में आएगा बेटा, मीटर में। ठीक है, एफ को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/p। मान रखिए बेटा 1/p का मान कितना है, 1.5। ठीक है, अब इसे आप आगे सोल्व कर सकते हैं। 1/1.5 को, यानी 1.5 का भाग आपको किस में देना है, 1 में। 1.5 का भाग आपको किस में देना है, 1 में। जाएगा क्या, अरे 1.5 का भाग 1 में जाता है, नहीं जाता है। या तो आप डायरेक्ट भाग दे लीजिए, या यहां से दशमलव हटा दीजिए आप। या तो आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, या आप दशमलव हटा दीजिए। जैसे यहां से दशमलव हटाएगा, ये कितना होगा, 10/15। कितना हो जाएगा, 10/15। जैसे दशमलव हटाएंगे ऊपर वाली संख्या में 1 0 बढ़ जाता है। अगर आपको दशमलव वाली संख्या में डायरेक्ट भाग देना आता है तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप दशमलव हटा दीजिए। अब देखो 15 का भाग 10 में दीजिए, जाता है क्या, नहीं जाता, तो वही दशमलव लगा दीजिए। 100 हो जाएगा, 100 में 15 का भाग 15×75, 15×6 = 90। 6 बार गया, 10 बच गया, फिर 0 लगेगा तो 15×6 = 90, यानी 0.6 मीटर, या आप कह सकते हो एफ बराबर 0.67 मीटर। ये इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, प्लस में है तो ये भी प्लस में ही आएगी। तो लेंस का प्रकार, लेंस का प्रकार पूछा है तो बेटा लेंस का प्रकार बता दीजिए। लेंस का प्रकार है आपके अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस। आई थिंक शायद आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस है। क्लियर है, आराम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको इसी प्रकार से उतार लेना। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कोई उत्तल लेंस, इस बार आपको क्या दिया है, उत्तल लेंस। क्या दिया गया है, उत्तल लेंस दिया गया है। ठीक है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक, ध्यान रखना, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। कितनी दूर बनाता है, 50। सुई का प्रतिबिंब बन रहा है लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब v का मान कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। यह सुई उत्तल से लेंस के सामने कहां है, देखो ये कह रही है इस सुई को हम उत्तल लेंस के सामने कहां रखें कि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बने जिस साइज का बिंब है। ये कह रहा है आगे कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का साइज एच डैश बराबर है किसके, बिंब के साइज के, बिंब के साइज के, मतलब एच के। ठीक है, जब बिंब और प्रतिबिंब का साइज बराबर होगा इसका मतलब हो गया कि जो आवर्धन आएगा वो आपका 1 आएगा। आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आप एक को एच मान लो, एक को एच डैश मान लो, एक एक मान सकते हैं। क्लियर, क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी हुई है, पहले तो ये कह रहा है कहां रखी हुई है, मतलब ये ज्ञात करो। और क्षमता का मतलब पी भी ज्ञात करो। और पी ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, फोकस। यू भी ज्ञात करना है, पी भी ज्ञात करना है, एफ भी ज्ञात करना है। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो गई है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट। आप कैसे ज्ञात करोगे, अच्छा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में वी किस में आता है, उत्तल लेंस में वी किस तरफ जाएगा, उस तरफ। प्रतिबिंब सारे दाईं तरफ बनेंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, और पे भी कह भी रहा है वास्तविक और उल्टा बनेगा तो ये उसी तरफ जाएगा, मतलब v का मान प्लस में है। तो आप इसको कैसे ज्ञात करोगे, देखो m बराबर, बात करेंगे आवर्धन सूत्र से। कोई भी चीज नहीं दी गई है तो अपन क्या करते हैं, आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र क्या कह रहा है, m बराबर h डैश बटा h बराबर v/u। चूंकि ये कह रहा है कि जो बिंब है h डैश और प्रतिबिंब का साइज बराबर है, मैं कह सकता हूं चूंकि बिंब का साइज वह प्रतिबिंब का साइज, बिंब व प्रतिबिंब का साइज एक समान है, एक समान है, इसलिए m बराबर -1। क्यों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। ये कह रहा है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो एच बिंब और प्रतिबिंब का साइज जब सभी बराबर हो सकता है जब एम का मान कितना हो जाए 1। वास्तविक का उल्टा है इसलिए एम बराबर -1 हो जाएगा। तो मैं यहां अगर मान रखूं तो एम का मान तो लिख देता हूं मैं -1 बराबर वी का मान कितना आ जाएगा यहां से 50 और यहां आ जाएगा यू। अगर मैं यू को इस तरफ लेके जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा यू बराबर 50 बटा -1 मतलब ये -50 सेंटीमीटर। यू का मान आ गया, वी का मान है ही। अब आप एफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एफ। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो सूत्र है। तो 1/f बराबर v का मान कितना है 50 माइनस u का मान कितना है अभी -50। ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 50, ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/f बराबर 2/50 या 1/25। अगर आप इसका व्युत्पन्न कर दोगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। देखो उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखी हुई है, ये तो हो गया -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई, इसका मान कितना आ गया आपके -50, इसका मान कितना आ गया +25। अब ये कह रहा है लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो, लेंस क्षमता ज्ञात कर लो। P बराबर 1/f। ठीक है, तो f का मान कितना आया +25, तो 1/25 का मान कितना हो जाएगा 0.04 डाई आफ्टर। चूंकि ये प्लस में आ रहा है इसलिए लेंस कौन सा है, उत्तल ही है, और उत्तल लेंस अपन को दे ही रखा है। क्लियर है, तो आपने u भी ज्ञात कर लिया, p भी ज्ञात कर लिया और f भी ज्ञात कर लिया। आई थिंक शायद आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आपको मान लिखना है, फिर उसके बाद में u निकालना है, f निकाल देना और p निकाल देना। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से तरीके से ताकि आपके समझ में आ सके। ठीक है, क्लियर है, ले लिया, देखो आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये तो थे आपके लेंस से संबंधित। अब अपन बात करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पे। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई अवतल दर्पण, सबसे पहले लिखो दिया क्या गया है, अवतल दर्पण। क्या दिया गया है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या क्या दिया है, h बराबर 7 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f कितनी है 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, u रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखेगी, उस पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट फोकसित हो। यानी जहां पर्दा रखेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये पूछ रहा है पर्दे की दूरी का मतलब v, प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, ये कह रहा है प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति भी ज्ञात करें। यानी साइज का मतलब आप क्या ज्ञात कर सकते हो, एम भी ज्ञात कर सकते हैं। दर्पण सूत्र से कैसे ज्ञात करोगे साहब, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान रखना, आप लेंस में अपन यहाँ माइनस लगा रहे थे, दर्पण में क्या लगाएंगे प्लस। अगर ये चिन्ह में गड़बड़ होगी तो अपना सारा उत्तर गलत हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u। क्लियर है, क्या ज्ञात करना है आपको, v ज्ञात करना है। तो v को अपनी जगह रहने दो, u को इस तरफ ले आओ। 1/f बराबर -1/u बराबर 1/v। f का मान कितना है, ध्यान रखो लेंस कौन सा है, अवतल। अवतल में h किस में, प्लस में। अवतल में f किस में, माइनस में। u तो सदैव ही माइनस में, ये चिन्ह लगाना नहीं भूले। ठीक है, तो f का मान तो कितना है -18, माइनस u का मान कितना है -27, -27 बराबर 1/v। क्लियर है, इनका एलसीएम ले ले। 18 और 27 का एलसीएम कितना आएगा, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। एलसीएम आप निकाल के देख ले। 18 का बार 54 में कितनी बार जाता है, 18 का 54 3 बार, माइनस का 1 है ही तो माइनस का 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही, माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस। 27 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, बराबर 1/v। क्लियर है, देखो ये हो जाएगा -3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, -1/54 बराबर 1/v। मैं अगर इसका व्युत्क्रम करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा v बराबर -54 सेंटीमीटर। यानी पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे जहां वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आवर्धन पूछ रहा है तो आवर्धन सूत्र से निकाल लो।
आवर्धनता से, ठीक है, आवर्धनता से क्या लगाओगे, m बराबर एच डेस बटा h बराबर माइनस का v अपॉन u, माइनस का चिन्ह आएगा, देखो ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। h और h डेस अपन को नहीं दे रखा तो अपन v और u से ज्ञात कर सकते हैं। m बराबर बताओ जी, माइनस v का मान कितना आया, माइनस में 54, u का मान कितना है, माइनस में 27, ठीक है। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो माइनस से माइनस कट गया, फिर माइनस बच गया, m बराबर माइनस का 54 बटा 27, अगर 27 का भाग आप 54 में दोगे तो कितना बार जाएगा, माइनस के 2 बार, तो m बराबर माइनस का 2, तो जो प्रतिबिंब होगा वो बिंब का 2 गुना बनेगा, प्रतिबिंब बिंब का कितना गुना बनेगा, 2 गुना बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ प्रतिबिंब का साइज भी आ गया, प्रतिबिंब 2 गुना बनेगा, प्रकृति आभासी वो सॉरी माइनस में है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। m का मान अगर ऋणात्मक मान आ रहा है तो प्रतिबिंब माइनस में बनेगा और उल्टा बनेगा, -2 का मतलब है बिंब प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना बड़ा बनेगा। आई थिंक शायद आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखना, अगर आपने क्या दिया गया है ये वाली चीज लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने ये वाली नोट कर ली तो ये वाली चीजें आपसे आसानी से सॉल्व हो सकती है। चिन्हों का ध्यान रखना, चिन्ह वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, आप एक बार और समझ ले, कल वाले वीडियो में भी अच्छे से समझाया गया है, वहां भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखें बेटा, इसको देखो, एक क्वेश्चन और देखें, क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई एच दे रखा है, किसमें दिया है अभी पता नहीं है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब है आर, आर कितना है 30 सेंटीमीटर में, अगर फोकस दूरी ज्ञात करूं तो ये किसका कितना हो जाएगा, आधा, मतलब कितना हो गया है बराबर 15 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण क्या दिया गया है आपको यहाँ पर, उत्तल दर्पण, किसकी बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है, के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है, यानी u बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, प्रकृति ज्ञात करो, साइज ज्ञात करो, मतलब आपको v बराबर ज्ञात करना है और आपको m बराबर ज्ञात करना है। देखो क्या दिया गया था, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। h बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 30 सेंटीमीटर, तो आपने f बराबर निकाल लिया 30/2 सेंटीमीटर, यानी f बराबर आपके आ गया 15 सेंटीमीटर, u कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, v आपको ज्ञात करना है, m आपको ज्ञात करना, क्लियर है। देखो दर्पण कौन सा है, उत्तल, उत्तल में h प्लस में, उत्तल में जो r है या जो f है वो भी किसमें, प्लस में, उत्तल की फोकस दूरी भी प्लस में होगी, u का मान सदैव माइनस में, v का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिसमें भी आना हो, ठीक। वैसे v का मान किसमें आएगा, उत्तल दर्पण में, सारे मान उत्तल में कैसे होते हैं, दर्पण में धनात्मक होते हैं, तो v भी किसमें आएगा, धनात्मक में। आप सूत्र कौन सा लगाओगे, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से निकाल लो, दर्पण सूत्र से क्या कहता है बेटा, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, क्या ज्ञात करना है, v को यही रहने दे, 1/v बराबर f को अपनी जगह रहने दो, u को उठा के इधर ले जाओगे तो u किस में बदल जाएगा, माइनस में, 1/v बराबर f का मान कितना है 15 प्लस में माइनस, u का मान कितना है जी माइनस का 20, 1/-20, ठीक है। 1/v 15 और 20 का लेस से कितना आएगा 60 आ जाएगा, 15 चौक 60, 4 बार माइनस माइनस प्लस में 20 दिया 60, तो 1/v बराबर कितना आ रहा है 4 3 7/60, ये 1/v आ रहा है, व्युत्क्रम कर दो आप इसका, तो v बराबर क्या हो जाएगा 60/7, तो v बराबर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 7 का भाग 60 में लगा दो, कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4 बच गए, कितना आएगा 4 बच गए, 7 पंजे 35, 5 बच गए, कितना आ जाएगा 7 7 49, 8.57 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये तो आ गया प्रतिबिंब की स्थिति। प्रकृति ज्ञात करो साहब, आवर्धन, आवर्धन सूत्र से m बराबर h डेस बटा h बराबर माइनस का v अपॉन u,
इन दोनों से तो अपन को मतलब है क्या, दे रखा है एच दे रखा है, ठीक है। देखो एम बराबर एच का मान कितना है, प्लस में 5, सॉरी एच डेस तो आपको ज्ञात करना है। एच का मान कितना दे रखा है, प्लस में 5 बराबर माइनस वी का मान कितना है 8.57, अगर निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 10 वो ऊपर वाली संख्या ले लो 60/7 60/7 बटे में u है, तो u का मान कितना है बेटा, माइनस में 20, ठीक है। देखो आगे, अगर मैं 20 से 60 को काटना चाहूं तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। तो मेरे पास आ गया एच डेस बटा 5, एच डेस बटा 5 इक्वल माइनस माइनस प्लस में हो गया, ऊपर बच गया 3, 3/7, 3/7। आपको क्या ज्ञात करना है, एच डेस बराबर, अगर आप एच डेस बराबर ज्ञात करोगे तो 5 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3/7, तो एच डेस बराबर कितना हो जाएगा, 15/7, 7 का भाग लगा दो बेटा 2 बार, 7 दूनी 14, 1 बच गए, 7 एकम 7, ठीक है। और भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, 3 बच गए, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की हाइट कितनी होगी, 2.14, प्रतिबिंब की हाइट कितनी होगी, 2.14, प्लस में आ रहा है, मतलब जो इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आभासी, प्रकृति कैसी होगी, आभासी, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से छोटा बनेगा, छोटा ही है क्या, बिंब से छोटा बनेगा, कितनी दूर बनेगा, 8.57 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कितनी हाइट होगी, 2.14 सेंटीमीटर की हाइट का बनेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अच्छे से ढंग से तरीके से इसको समझ लीजिएगा। ओके है, क्लियर है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, कोई बिंब अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा है। ध्यान रखना, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बड़ा है। आभासी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा है। वस्तु की स्थिति कहां होगी, कहां पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति कहां होगी। मुझे बताओ, अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, उल्टे होते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जहां आभासी होता है, सीधा होता है, बड़ा होता है। कौन सी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 6, कौन सी, जब बिंब, जब बिंब कहां होगा, जब बिंब ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य हो, मुख्य फोकस के मध्य, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए, बिंब की स्थिति कहां होनी चाहिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, कहां होगी, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य में, तो ये स्थिति बनेगी। क्लियर है, देखो आगे, बड़ा ही सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, समतल दर्पण का आवर्धन m बराबर कितना है, प्लस का 1। ये पूछ रहा है इसका क्या अर्थ है। देखो ये धनात्मक है, इसका मतलब तो क्या हो गया, आभासी है और सीधा है, आभासी है और सीधा है। यहां 1 है, इसका मतलब क्या है, बिंब के बराबर है, बिंब के बराबर, यही अर्थ है। बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और बिंब के बराबर होगा। क्लियर है, देखो कोई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। अवतल दर्पण, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या दिया है, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना प्रतिबिंब, अपने सामने रखे 10 सेंटीमीटर की दूरी का बिंब, यानी u बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना, 3 गुना का मतलब हो गया m बराबर 3, और क्या कह रहा है, वास्तविक बना रहा है, वास्तविक बना रहा है मतलब माइनस में, 3 गुना बना रहा है, वास्तविक बना रहा है, तो m बराबर -3। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, ये कह रहा है v का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान,
v का मान ज्ञात कीजिए। देखो f का मान नहीं दे रखा है, इसलिए दर्पण सूत्र तो लगाएंगे नहीं। कौन सा सूत्र लगाओ आप? सीधा सा आवर्धन सूत्र से। देखो आवर्धन सूत्र से कैसे होगा? m बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस का v अपॉन यू। दर्पणी तो है तो माइनस का v अपॉन यू। m का मान कितना है? माइनस में 3। ये दोनों अपन को दे नहीं रखे तो हटा दो। v का मान कितना है ज्ञात करना है, माइनस v। u का मान कितना है? अच्छा अवतल दर्पण में u माइनस में ही होता है, तो u कितना हो जाएगा? माइनस में 10। क्लियर है? ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये 10 इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 30 बराबर v। यानी मैं कह सकता हूं v बराबर कितना हो गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। वैसे भी आप बना सकते थे कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा, मतलब इससे 3 गुना दूरी पर बनेगा, 10 का 30 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल भी आप ज्ञात कर सकते थे। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। क्लियर है? देखो बेटा ये थे आपके कुछ दर्पण और लेंस से संबंधित है आंकिक क्वेश्चंस। अगर इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको इनको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके बुक के जितने भी उदाहरण थे, ये आपके बुक के जितने भी आंकिक क्वेश्चन थे, उन सबको अपन ने सॉल्व किया है। आप इनको एक बार दोबारा से रिविजन की दृष्टि से अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इनको दोबारा से निकाल लें, एक बार समझे और फिर बिना देखे अपने आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बनते जाओगे, गलतियां कम से कम होती जाएगी और एग्जाम टाइम में आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और आप 5 मिनट लगने वाले क्वेश्चन को भी 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई नए विजिटर्स जो आज ही आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बेटा हमने अब तक बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की, या अपनी बुक का जो 10th चैप्टर है उसके बारे में, जिसमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सारे इन क्वेश्चनों को दोबारा से देख लें और तैयारी करें। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।